Hi guys, this is Prathamesh Mahajan and welcome to PM Classes. Without wasting any time, let's begin with our homework sum that I have given you in my previous video. So this is the given data for that question. It's given that the mass is 0.8 kg, P1 का वैल्यू दिया है 1 बार, P2 का वैल्यू इज 5 बार यानी कि 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि बार एंड ऑल में नहीं लेंगे, पास्कल में नहीं लेंगे, यानी कि पास्कल की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं लेंगे, बल्कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेंगे हर एक जगह पे थर्मोडायनेमिक्स में। उसी तरीके से टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में नहीं लेंगे, विल टेक इट इन केल्विन, क्योंकि हर एक अगर यूनिट आपने देखा तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, या फिर सीपी का वैल्यू, सीवी का वैल्यू क्या होता है, किलो जूल पर केजी केल्विन, केजी केल्विन, यानी कि टेम्परेचर जो है वो हम हमेशा भी जो है वो केल्विन में ही लेंगे हमेशा। ठीक है, तो ये था गिवन डेटा। फाइंड करना है मुझे क्यू, डब्ल्यू एंड डेल्टा यू। सो इजी प्रॉब्लम लग रहा है। T1 और T2 अगर इक्वल है किसी भी प्रोसेस में, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि ये प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। प्रेशर पहले कितना है 100, उसके बाद कितना हुआ 500, यानी कि प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कि प्रोसेस 1 ये होगा, प्रोसेस 2 ये होगा, यानी कि जो मेरा प्रोसेस है वो ऐसा होगा 1 to 2। ये बात क्लियर है। उसके बाद लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। आई नो दैट Q का वैल्यू क्या होता है, PV ln V2 by V1। तो मैं इसको 1 ले सकता हूं या 2 भी ले सकता हूं, राइट। PV ln V2 by V1। अब V कैसे मिलेगा मेरे को, P1 का वैल्यू है, T1 का वैल्यू है मेरे पास, राइट, M का भी वैल्यू है। So can I get V1 का वैल्यू? क्या मेरे पास M का वैल्यू है? जी हाँ सर। R का वैल्यू मुझे पता है, इट इज 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। T1 का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है। प्रेशर 100 है, तो मेरे को क्या मिलेगा, V1 का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, T1 ऑलरेडी है, अब V2 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो प्रोसीजर कंप्लीट है, मतलब V1 जैसे मिला, उसी तरीके से मैं V2 भी निकाल सकता हूँ, यानी कि P2 V2 इज इक्वल टू MR T2, क्योंकि T2 है मेरे पास, R तो 0.287 ही होगा, M है, P2 भी है, तो V2 मिल जाएगा। पर एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहता हूँ मैं। द थिंग इज कि चलो यार V1 तो निकाल लिया क्योंकि निकालना ही पड़ेगा, बट कैन आई से V2 by V1 इज नथिंग बट P1 by P2? आई विल प्रूव दिस वेरी इजी। कौन सा इक्वेशन है, आइसोथर्मल, यानी कि PV इज कांस्टेंट, दैट इज नथिंग बट P1 V1 इज P2 V2। इधर क्या चाहिए मुझे, V2 by V1, V2 upon V1, इसको उधर ले लिया, is nothing but P1 upon P2. So can I replace here by P1 and P2? तो मेरे पास P1 का वैल्यू ऑलरेडी है, P2 का भी ऑलरेडी है, तो आपका एक कैलकुलेशन बच जाएगा अगर आपने फॉर्मूला ही चेंज कर दिया तो। यू कैन राइट दैट, ओके, एंड डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। तो जो आपकी फॉर्मूला लिस्ट है वहीं पे आप आइसोथर्मल के जो फॉर्मूला लिखा था PV ln V2 by V1, वहां पे आप और एक फॉर्मूला लिख देना कि विच इज ऑल्सो इक्वल टू PV ln P1 by P2। तो अभी V1 का वैल्यू है अपने पास, P1 है, P1 एंड P2 ऑलरेडी गिवन डेटा में है। व्हाट विल आई गेट, Q का वैल्यू मुझे मिलेगा इन किलो जूल्स। ओके, अब Q तो मिल गया, राइट, W कैसे मिलेगा, सिंपल फॉर्मूला, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W, एंड डेल्टा U क्या होता है, MCV
T2 माइनस T1। अगर आपको याद है कि ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि ये टेम्परेचर से इक्वल है, तो डेल्टा U का वैल्यू जो है वो 0 है। आप ये लिखना का भी जरूरत नहीं है एग्जाम में, यू कैन डायरेक्टली राइट एज इन आइसोथर्मल प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज 0, देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू 0। बात खत्म, आपको स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक सेंटेंस लिख देने का, ठीक है। अगर इसका वैल्यू 0 है, कैन आई से Q is equal to W? Can I say that? Yes. तो अगर Q का वैल्यू मेरा कुछ आ गया है तो वही वैल्यू W का भी होगा, राइट? बात खत्म, सिंपल। तो द एग्जाम्पल, द होमवर्क एग्जाम्पल दैट आई गेव यू yesterday was very easy. Okay. The second problem that I gave you, I want you to try it. अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल ट्राई करना। डेफिनेटली आई विल बी गिविंग यू द सॉल्यूशन बट नॉट नाउ। विल सॉल्व सम ट्रिकी क्वेश्चन टुडे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। हियर इज योर क्वेश्चन। सो दिस इज द गिवन डेटा फॉर द प्रॉब्लम। वो क्या बोलता है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एट पॉइंट 1 इज दिस एंड दिस, यानी कि 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वी जो है वो 0.2 मीटर क्यूब है एंड टेम्परेचर भी उसने कुछ दिया है, मैंने डायरेक्टली केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है, 433 केल्विन। तो एक पॉइंट है कहीं पे, तो मार्क इट हियर, पॉइंट नंबर 1। वो बोलता है उसका आइसेंट्रोपिक ये हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। ऐसा हो रहा है जैसे जब मतलब वो प्रोसेस होने के बाद एक पॉइंट आएगा जब उसका प्रेशर 106 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, या फिर 1.06 बार जो उसने दिया है। प्रेशर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, यानी कि एक कर्व कैसे जाएगा, नीचे जाएगा, बिकॉज द प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक, यानी कि क्या, PV रेज टू गामा इज कांस्टेंट। पॉइंट नंबर 1 इधर है, पॉइंट नंबर 2 इधर है, राइट? आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया, पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। अब वो बोलता है कि उसको ऐसा हीट दिया गया कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, P2 इज इक्वल टू P3, सच दैट एंथैल्पी चेंज जो हुआ इधर प्रोसेस में, यानी H डेल्टा H 2 to 3 इज 65 किलो जूल्स का एंथैल्पी बढ़ गया उसमें, यानी कि द चेंज इज 65 किलो जूल्स। उसका कहना है कि टोटल ये जो प्रोसेस है वो होने के लिए आपको कितना वर्क लगा, यानी कि वर्क 1 to 3। अब मेरे को वर्क 1 to 3 कैसा मिलेगा, दैट इज नथिंग बट वर्क 1 to 2 प्लस वर्क 2 to 3, डेफिनेटली। अब एक एक प्रोसेस लेंगे, 2 to 3 को भूल जाओ, पहले 1 to 2 ध्यान में रखो। सॉल्यूशन क्या रहेगा मेरा, प्रोसेस कौन सा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अभी P1 V1 T1 है, इधर P2 है। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, P1 V1 T1 जब भी किसी भी प्रॉब्लम में अगर किसी एक पॉइंट पे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीनों चीजें दी गई है, तो सबसे पहले आपको उस प्रोसेस में या फिर उस साइकिल में जो भी मास होगा ना, वो पहले फाइंड आउट करना है। बिकॉज वी नो दैट PV इज MRT। P1 V1 T1 दिया है तो मास मिलेगा, P2 V2 T2 मिला है तो भी मास मिलेगा। द मास इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। वी आर सॉल्विंग द इट फॉर क्लोज्ड सिस्टम, तो मास तो वैसे भी कांस्टेंट है। P1 V1 T1 या P2 V2 T2 एक किसी भी पॉइंट पे, मतलब 1 1 1 या 2 2 2 या 3 3 3 4 4 4 किसी भी पॉइंट पे अगर आपको तीनों चीजें दी गई है तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि यार मास फाइंड आउट करो, क्योंकि बिना मास का अगर आप सॉल्व करते हो या फिर कंसिडरिंग इट एज यूनिटी, यार प्रॉब्लम गलत है। द सॉल्यूशन मतलब जो स्टेप्स आप सॉल्व करोगे ना करेक्ट है, बट आंसर मैच ही नहीं होगा। तो प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक। जब भी एक ही पॉइंट पे अगर तीन चीजें दी गई है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, सबसे पहली चीज है आपको मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। प्रेशर दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, इसका वैल्यू तो अपने को पता है 287 होता है किलो जूल पर केजी केल्विन। व्हाट विल आई गेट, मास इन सम केजी। अभी वर्क डन फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है,
It is nothing but mr T1 minus T2 upon gamma minus 1. Check the formula once again. m का वैल्यू है, r का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है. ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, मतलब मुझे क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा. बट यार सर T1 नहीं है, T2 नहीं है, T1 है मेरे पास, सॉरी, T2 का वैल्यू नहीं है. ठीक है यार, आई हैव ऑलरेडी गिवन द शॉर्टकट्स. TP रिलेशन यूज कर सकते हैं हम लोग. आई नो दैट T2 by T1 is P2 by P1 raised to gamma minus 1 upon gamma. I have given the same for polytropic process. तो मैंने तभी भी मेंशन किया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर एडियाबैटिक है या आइसेंट्रोपिक है तो गामा से रिप्लेस करना है इनको बस. T2 है, नहीं है, वही तो फाइंड आउट करना है. T1 है, P2 है, P1 है, इसका वैल्यू तो 1.4 है, सबको पता है. क्या मिलेगा, T2 मिलेगा, ये वैल्यू है ऑलरेडी. आपको क्या मिला, वर्क मिला. द वर्क फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2, इसका वैल्यू कुछ तो किलो जूल्स. पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी होगा विथ साइन उसको ले लेना है. ठीक है, अब ये तो वर्क हो गया. अब नेक्स्ट वर्क क्या है मेरा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का वर्क डन का mr T3 माइनस T2. वहां पे हम लोग 1 and 2 था तो T2 माइनस T1 आया. यहाँ पे 2 and 3 है तो T3 माइनस T2 आएगा. फाइनल माइनस इनिशियल, इतना याद रखना है टेम्परेचर में. तो ये वर्क डन हो गया. मास तो है, r का वैल्यू 0.28 से पता है, T2 पता है, T3 का वैल्यू नहीं पता, वरना मुझे वर्क डन मिल जाता. बट 2 to 3 में एक कंडीशन उसने दिया है कि डेल्टा H का जो वैल्यू है, चेंज इन एंथैल्पी, इट्स 65. बट व्हाट इज डेल्टा H? I've already taught you specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume. ये U के टर्म्स में होता है और ये एंथैल्पी. तो ये याद रह सकता है आपको, m Cp T3 माइनस T2. 65 है, m पता है, Cp का वैल्यू पता है, T2 का वैल्यू पता है. You will get T3 का वैल्यू in something Kelvin. वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. You have all the values here in equation number 1. What will you get? W2 to 3 in something kilojoules. Okay? W1 to 2 आ गया, W2 to 3 आ गया. क्या करना है मुझे? सिंपल एडिशन करना है to get W1 to 3. It is nothing but this plus this. इन दोनों का एडिशन कर लो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. बट यार एग्जाम में क्या होता है यार, ये तो नॉर्मली मैंने सिखाया. एग्जाम में क्या होता है, ये तो पूछते हैं प्लस ये भी पूछते हैं. तो प्रॉब्लम पड़ा. दे आर सेइंग कि अभी इमेजिन करो कि अगर ये प्रोसेस जो है 1 to 3 जाने के लिए ये दो प्रोसेस नहीं बल्कि एक ही प्रोसेस यूज की. ओके, PV रेज टू n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अगर ऐसा कुछ यूज किया, मतलब वर्क जो है वो कांस्टेंट रहा है, उसका सब कुछ सेम है, इसके कंडीशन सेम है. उसका कहना ये है कि भाई तो ये जो n होगा उसका वैल्यू क्या होगा ये निकाल के देना. ठीक है, अगर इसका वर्क सेम है दोनों का तो इसका n निकाल. ऑल्सो ये सेज कि यार डेल्टा यू फाइंड आउट कर. n निकालना ही एक चीज है, डेल्टा यू तो यार फॉर्मूला है. तो टू फाइंड मैं क्या लिखूंगा, पहले तो n फाइंड आउट करना है एंड दूसरा डेल्टा यू. W1 to 3 is equal to P1 V1 minus P3 V3 upon n minus 1. Can I say this as mr T1 minus T3 upon n minus 1? It's already
दे हैव मेंशन्ड कि यार वर्क सेम है, जो कि मैंने पहले केस में निकाला, ऊपर से दोनों के जो कंडीशंस है ना, एंड कंडीशंस, वो भी सेम है, यानी कि T1 जो मेरे को गिवन डेटा में है वो, एंड T3 जो लास्ट केस में जब मैं सॉल्व कर रहा था वो जो T3 है वही अगर है, तो मेरे को बताओ यार, ये तो 0.287 है, मास ऑलरेडी निकाल चुका हूं मैं, स्टार्टिंग पहला ही स्टेप मेरा, तो व्हाट इज द अननोन, आई गेट एन, खत्म। डेल्टा यू मुझे निकालना है यार, एंड हर एक चीज का सेम फॉर्मूला है हर डेल्टा यू का, MCV T3 minus T1, the two temperatures T3 and T1। M का वैल्यू है CV is 0.718 किलो जूल पर kg केल्विन, T3 का वैल्यू है, T1 का वैल्यू है, what will I get, डेल्टा U का वैल्यू, एंड दिस इज द आंसर। बच्चे लोगों को वो जो स्टेटमेंट्स है वो समझ में ही नहीं आता कि क्या इमेजिन करना है एक्चुअल में, एंड इतना पार्ट छूट जाता है। 12 मार्क्स में से उनको 5 या 6 मार्क्स मिलते हैं, 6 भी नहीं, हाल से कि कम ही मिलते हैं, 4-1 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि केस 1 को कम से कम मार्क्स होता है, केस 2 अगर आप पूरा सॉल्व करते हो तो ही आपको मार्क्स मिलता है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, आई विल स्टॉप माय वीडियो हियर, थैंक यू, कीप वॉचिंग माय चैनल।